सभी का एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल गंगाधर 233 पर हार्दिक स्वागत। साथियों, हम प्रश्नावली 15 जो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल से संबंधित है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने इस पिछले जो वीडियो में हम पढ़ा था कि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल या वृत्त से संबंधित जो भी बातें थी उनके बारे में हमने एक एक करके अध्ययन किया था। जो आपने इस प्रकार पढ़ा था कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की जीवा, सेकेंद्रीय वृत्त आदि के बारे में आपने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे जो पाठ्य पुस्तक है उसकी प्रश्नमाला 15.1 के बारे में। तो उसके प्रश्नोत्तर हम कैसे करें तो इसका हम देखें। सबसे पहले हम देखें, पहला प्रश्न है आ रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें जो बात लिखनी है वो क्या होगी, हमें क्या दिया गया है। तो हमें यहाँ दिया गया है वृत्त की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो ऐसे प्रश्नों में हमें चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। हम बनाएं तो अच्छी बात है, नहीं बनाए तो अच्छी बात है। कि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल से संबंधित सीधे प्रश्न पूछे जाए वहाँ पर हमें वृत्त का चित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। मान लो अगर हमें कहीं कन्फ्यूजन है तो हम रफली उसको बना भी सकते हैं, तो उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो वृत्त की त्रिज्या आर दी हुई है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है। तो हम जानते हैं वृत्त की परिधि क्या होती है। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। और हमें r दिया हुआ है, r कितना दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें इसका मान रखेंगे तो 2 गुणा पाई का मान 22/7। यहाँ देखिए जो 3.5 इसको हम 35 के रूप में पढ़ें तो ये 7 से कट जाता है, इसलिए हम पाई का मान 22/7 ले लें तो आसानी रहेगा। तो अब त्रिज्या है वो क्या है, वर्ग के रूप में आर है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3.5। अब हम इसको देखो सरल करें तो क्या होगा, ये 7 है, 7 से देखो ये 3.5 कट रहा है कितनी बार, 3 में भाग ही नहीं गया, नहीं तो 0 पॉइंट लग गया। अब पूरा हो गया 35 में 7 का भाग 5 बार, तो ये हो गया। हम जब गुणा करेंगे तो क्या हो गया, 22 को देखो 2 से गुणा किया कितना हुआ, 44, ठीक है, गुणा 0.5। तो 0.5 का मतलब होता है आधा, या फिर हम 5 से गुणा कर लें तो देखो 5 से गुणा करें तो 4×5 20, हाथ से लिखी 2, 4×5 20, 2 22, दशमलव कितना के बाद में दशमलव करना, इसमें एक में ही है यहाँ पर, तो ये आ गया। यहाँ उत्तर किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में, तो यहाँ भी उत्तर क्या हो गया, सेमी, 22 सेंटीमीटर। ये वृत्त की होगी परिधि। अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, हम इस साइड में एक लाइन खींच के बना सकते हैं। आपके पास परीक्षा में कॉपी खूब लंबी होगी तो आपको है इतनी कंजूसाई नहीं करनी है। मैं बोर्ड का उपयोग कर रहा हूँ, आपको है कॉपी का उपयोग करना है। तो कॉपी में नीचे जगह खूब है, तो आपको यहाँ नीचे है, यहीं लिखना है, साइड में नहीं, लाइन खींच के ऐसे नहीं लिखना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं आप, सूत्र क्या होता है आप बताइए। जी हाँ, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 दे रखा है, जो हम जानते हैं, दिया हुआ तो नहीं है परंतु हम जानते हैं, हमें ये ध्यान रखना है। और आर का मान क्या हुआ, 3.5, और ये आर स्क्वायर है, तो हम इसको क्या करेंगे, 3.5 को 2 बार लिखेंगे। अब सरल कर लें, गुणा करें, इसको हम काटें तो ये हमने पिछले काटा था 0.5 आया, 22 को 0.5 से गुणा किया तो क्या है 11, गुणा इधर कितना है 3.5, ठीक है, इसको सरल कर लें। 11 को 5 से गुणा किया 55, हासिल की 5, 11 33, और 5 कितने हो गए 38, और ये दशमलव कितने अंक के बाद में, एक अंक के बाद में, यहाँ हमने ये दशमलव लगा दिया। अब यहाँ देखें, यहाँ क्या था, आर का वर्ग था, यानी ये लंबाई 2 बार लिखी हुई है हमने, ये जो लंबाई है त्रिज्या 2 बार लिखी हुई है, तो 2 बार लिखने में घात भी कितनी होगी 2, तो ये इकाई थी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में ही आता है। परिधि है वो सीधा माप में आती है, सेंटीमीटर लिखते हैं, उसमें कोई स्क्वायर नहीं होता है, अन्य कोई घात होती है। क्षेत्रफल में घात 2 आती है इकाई की, ये आपको ध्यान रखना है। और आयतन हम ज्ञात करें तो घात 3 होगी, क्योंकि आयतन में 3 भुजाएं गुणा में होती है, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है इकाई का। अगर आपने इकाई नहीं लिखी है तो आधा नंबर आपका काटा जा सकता है। अगला प्रश्न हम देखें
वृत्त की परिधि दी हुई है और वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। दिया गया है, हम यहाँ लिखेंगे क्या दिया गया है। तो ये बात तो हम लिख ही सकते हैं, ये प्रश्न को देख कर बता सकते हैं कि हमें क्या दिया गया है। तो हमें दिया गया है वृत्त की परिधि बराबर 44 मीटर। तो हमने लिखा है यहाँ जो माप इकाई का माप है वो किसमें, मीटर में है। तो उत्तर भी हमारा किस में आना है, मीटर में आना है। तो अब हमें क्या याद करना है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, आर चाहिए। तो आर हमें याद दिया नहीं है, आर कैसे याद करें, इस परिधि से। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर बराबर कितना हो गया, 44। तो यहाँ से 2 गुना पाई का मान 22/7, 22/7 इसलिए रखा कि 44 से कट जाएगा, ठीक है। तो गुणा आर का मान दिया हुआ नहीं है, बराबर 44, ठीक है। आर हमें ज्ञात करना है। तो आर बराबर क्या हुआ, उधर 44 है तो इधर से इधर के सारे के सारे मान उधर चल जाएंगे, आर के अलावा सारे के सारे मान उधर चल जाएंगे। अगर भाग में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, गुणा में आ जाएगा। जो 7 है यहाँ भाग में दिया हुआ तो उधर जाकर क्या जाएगा, गुणा में। और बाकी जो है गुणा में दिए हुए वो क्या जाएंगे, भाग में। तो 22 2 44, 22 2 44 ये सारा कट गया। तो बाकी क्या बच गया, आर बराबर बच गया 7। और ये इकाई क्या होगी इसकी, मीटर। इकाई क्या होगी इसकी, मीटर। अब इसके दूसरे भाग में है, मैं यहाँ लाइन खींच के क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ वृत्त का। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ हम देखें, हमें ये ध्यान रखना है कि हमें बराबर के नीचे बराबर लिख कर ही हम चलें तो और ज़्यादा बेहतर हमारी जो राइटिंग है या हमारा जो लिखने का तरीका और ज़्यादा बेहतर होगा। पाई का मान 22/7 और गुणा आर का मान क्या हो गया, 7 गुणा 7, आर स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। तो यह 7 से एक 7 कट गया तो क्या बच गया, 22 गुणा 7। और 22 को 7 से गुणा किया, 7 दूनी 14 का 4, यहाँ से लिखिए 7 दूनी 14 और 1 15। और यहाँ इकाई क्या होगी, इकाई होगी मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल में घात इकाई की घात 2 होती है तो ये हमें लगानी जरूरी है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन संख्या 2 हो गया। क्वेश्चन संख्या 3 की ओर चले हम। क्वेश्चन संख्या 3 में दे रखा एक अर्धवर्ताकार प्लेट की त्रिज्या, एक प्लेट दी हुई है, वो कैसी है, अर्धवर्ताकार है। तो हम उस प्लेट को बना ही लेते हैं कि ये एक तो ये एक अर्धवर्ताकार हो गया। वो कह रहा है इसकी त्रिज्या क्या है, यहाँ इसका नाम दे देते हैं, ये केंद्र O है और ये A नाम दे दिया और ये नाम दे दिया B। तो वो कह रहा है त्रिज्या कितनी है इसकी, 21 मीटर है। इसकी त्रिज्या कितनी है, 21 मीटर। तो वो कह रहा है इसका क्या है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और परिमाप ज्ञात कीजिए। तो पहले हम परिमाप देखें। तो परिमाप देखें तो ये जो अर्धवर्त तो आएगा आएगा, साथ में क्या आएगा, ये व्यास भी तो आएगा 2 बार, एक बार, यानी त्रिज्या को 2 बार जोड़ कर लिखना पड़ेगा तभी तो इसका परिमाप आएगा, ठीक ना। तो हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले हम निकालें परिमाप। तो सॉरी प्लेट नहीं, ये प्लॉट है। तो प्लॉट का परिमाप बराबर क्या हुआ, पाई आर प्लस 2r। तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 21 प्लस 2r, 2 गुणा 21। तो यहाँ से हम देखें 7 से ये 22 कितने 21 कितनी बार कट गया, 3 बार। 22 कितने हो गए, ये हो गए 66 और प्लस 21 तो 42। तो इनको जोड़ा कितना आ गया, 108 सेंटीमीटर। तो ये हो गया वृत्त का परिमाप। अब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है प्लाट का, ये अर्धवर्ताकार प्लाट का क्षेत्रफल। तो अर्धवर्ताकार ये भाग है तो पूरे वृत्त का आधा है, तो क्षेत्रफल तो हम क्या करेंगे, उसका आधा निकालेंगे। तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल पूरे क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है। तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल कितना हुआ, 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे अर्ध वृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल
बराबर होगा 1/2 गुणा पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्या हो गया 1/2, आधा कर देंगे, बराबर बराबर के नीचे बराबर 1/2 पाई का मान 22/7 गुणा पाई क्या था, आर क्या था 21, तो 21 को हम 2 बार लिखेंगे, काटें इसको, ये कितनी बार कट गया 3 बार, 2 से ये 22 कितनी बार कट गया 11 बार। यहाँ देखें गुणा करें तो कितना होगा 11 गुणा 21 को 3 से गुणा किया कितना गया 21 63, और 63 को 11 से गुणा करते हैं, 11 3 33, 66 की 3, 11 6 66 और 3 कितने हो गए 69, ये मीटर में दे रखा है तो मीटर स्क्वायर आएगा। तो इस प्रकार ये हमारे अर्धवर्ताकार प्लॉट का है क्षेत्रफल आ गया। अगला चौथा प्रश्न दे रखा है कि 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया, 100 चक्कर में क्या कर रहा है, एक स्कूटर का जो भी पहिया है वो कितना दूरी तय करता है 88 मीटर की दूरी तय करता है। तो इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो एक चक्कर का मतलब क्या होता है वृत्त की परिधि। तो हम यहाँ लिखेंगे इस पहिए द्वारा 100 चक्कर लगाने में तय दूरी बराबर कितनी होगी 88 मीटर। ठीक है, तो इसलिए एक चक्कर लगाने में, इसलिए एक चक्कर लगाने में तय दूरी बराबर कितनी होगी, तो 100 का भाग लग जाएगा 88/100। और हम जानते हैं कि एक चक्कर लगाने में जो तय की दूरी होती है वो क्या होती है परिधि होती है। तो ये पहिए की परिधि बराबर क्या हो गया 88/100। और परिधि का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है 2 पाई आर बराबर 88/100। ठीक है, 2 पाई आर का मतलब क्या है 2 गुणा 22/7 गुणा आर हमें ज्ञात नहीं है 88/100, आर हमें ज्ञात करना है। तो आर इक्वल टू क्या, आर के इधर जो भी है उधर जाकर व्युत्क्रमित हो जाएंगे, जो गुणा में उधर भाग में चल जाएंगे, भाग में उधर गुणा में जाएंगे। तो सबसे पहले उधर दिया क्या गया 88/100, तो यहाँ इधर जो भाग में था कौन 7, तो उधर जाकर क्या हो गया गुणा में जाएगा, उधर जाकर क्या गया गुणा में, और जो गुणा में थे वो उधर जाकर क्या हो जाएंगे भाग में आ जाएंगे। ठीक है, इसको सरल करें तो यहाँ देखें ये 22 से 88 कितनी बार कट गया 4 बार, और फिर 2 से ये 4 कितनी बार कट गया 2 बार। ठीक है, अब उनका ऊपर का गुणा कितना हो गया, ये हो गया 14 बट्टा नीचे क्या आ गया 100। अब 100 का 14 में भाग लगाना बिल्कुल ईजी है, तो 2 जीरो दे रखे हैं तो 2 दशमलव के बाद में यहाँ आंसर आ गया, और ये कितना हो गया मीटर। तो इस प्रकार इसका आंसर ये आ गया। अब ये आप चाहे तो इसको सेंटीमीटर में भी बदल सकते हैं। तो 1 मीटर में क्या होते हैं 100 सेंटीमीटर होता है। हमारा उत्तर ये सही है, हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम सेंटीमीटर बदलना चाहें तो 0.14 है, इसको हम 100 से गुणा करते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो क्या हो गया ये 14 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में भी हम ऐसे मान निकाल सकते हैं। मीटर में निकाला है क्योंकि मीटर में आंसर दिया हुआ, सारी चीज़ दी हुई मीटर में निकल गया, तो हमें कोई परेशानी की आवश्यकता नहीं है, चाहे तो सेंटीमीटर में भी निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वो कितना दिया रहा है 154 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर, तो हम क्या लिखेंगे जो वृत्ताकार चाहे प्लेट हो या कुछ भी हो उसका अगर क्षेत्रफल अगर बात करें तो सूत्र तो सेम रहता है, वो क्या होगा पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है 154। ठीक है, तो पाई का मान क्या होगा 22/7
आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया 154। तो आर स्क्वायर हमें ज्ञात करेंगे तो बराबर क्या हो गया 154। उधर जो गुणा में है वो भाग में चल जाएंगे, भाग में वो गुणा में आ जाएंगे। तो 22 नीचे चल गया, 7 ऊपर आ गया। अब काटें इसे तो ये क्या हुआ 22 है 54 कितनी बार कट गया 7 बार। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया 7 गुणा 7। तो आर बराबर क्या हो गया 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो गया आर स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर से स्क्वायर हटा दें, उत्तर क्या बच गया 7। या हम इसको गुण 50 लिखें तो वर्गमूल गुण 50 बराबर भी हम 7 लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी परिधि ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है परिधि। तो हम लिखेंगे प्लेट की परिधि, प्लेट की परिधि। अब चाहे प्लेट हो या पहिया हो, परिधि का सूत्र तो वो सेम ही रहने वाला है 2 पाई आर। और जहाँ हम देखें 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना रहा, आर का मान हमारे पास यहाँ आ गया 7। तो 7 से ये 7 कट गया, कितना बच गया 22 44। और ये किस में दे रखे हैं सेंटीमीटर में है, तो हम इसको सेंटीमीटर लिख देंगे। तो जो प्लेट की परिधि कितनी होगी 44 सेंटीमीटर हो गई। अगला क्वेश्चन हम देखें, दे रखा है कि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। वृत्त की परिधि यानी 2 पाई आर और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा उसके बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 484 वर्ग मीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप, ये एक चीज़ ये दी हुई है। दूसरी चीज़ हमें दे रखा है वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 484। ठीक है, तो हमें क्या करना है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, हमें आर चाहिए। अब आर कैसे ज्ञात होगा, तो आर ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये परिधि ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि वर्ग का परिमाप और परिधि बराबर है। तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करेंगे तो वृत्त की परिधि आ जाएगी, परिधि को उसके बराबर का आर निकाल सकते हैं। और वर्ग का परिमाप कैसे निकालें, यहाँ तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो वर्ग के क्षेत्रफल से हम क्या करेंगे भुजा निकाल लेंगे, भुजा से फिर वर्ग का परिमाप निकालेंगे, फिर परिधि वही हो जाएगी, उसका उसे आर निकाल कर हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर बराबर 484। तो यहाँ से हम देखें भुजा बराबर क्या हो जाएगा, इसका 484 का क्या करेंगे वर्गमूल कर देंगे। तो 484 का वर्गमूल हम करें तो कितना आता है 22। कितना आएगा 22, ये वर्ग मीटर है तो आंसर भी हमारे यहाँ क्या होगा मीटर में होगा। तो भुजा का मान कितना हो गया 22 मीटर हो गया। अब हमें क्या चाहिए वर्ग का परिमाप, तो परिमाप याद करते वृत्त की परिधि आ जाएगी। तो वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप और वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप एक वर्ग हम खींच के देख लेते हैं। तो ये एक वर्ग है, उसकी ये एक भुजा दी हुई है, ये भुजा दी हुई है। ठीक है, तो ये सारी भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। तो परिमाप क्या हुआ है, यहाँ से हम गुजरे ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी, ये चारों भुजाओं को जोड़ लें तो वर्ग का क्या आ जाएगा परिमाप आ जाएगा। तो वर्ग का परिमाप क्या हुआ 4 गुना भुजा, हमारे पास में भुजा दी हुई है तो 4 गुना भुजा का मान कितना दे रखा है 22। तो वर्ग का परिमाप या वर्ग की परिधि है वो क्या कितनी होगी 88, और ये किस में दे रखा है मीटर में, मीटर। अब ये परिधि आ गई, तो परिधि से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, परिधि से हम वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ एक लाइन खींच देते हैं।
तो हम यहाँ देखते हैं हमारे यहाँ खेत की जो परिधि है वो जो वे में है दर का भाग दे दिया तो हमारे 220 मीटर आ गया। तो ये 220 मीटर किसके बराबर हो गया, 2πr के बराबर हो गया। 2πr बराबर 220। तो r बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी इसका मान रखते हैं 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r बराबर 220। तो r बराबर क्या हो जाएगा 220, ये 7 ऊपर जा उधर गुणा में आ जाएगा, बाकी ये नीचे आ जाएंगे 2 गुणा 22। यहाँ से हम काटें 22 हैं, ये 10 बार कट गया और 10 को 2 से काटें ये 5 बार कट गया। तो r का मान कितना हो गया 7×35 मीटर, क्यों मीटर में दे रखी है, प्रति मीटर है दर, तो हमें यहाँ मीटर ही लिखना है। अब है खेत का जो वृत्ताकार खेत है उसका क्षेत्रफल निकालें। तो खेत का क्षेत्रफल है वो क्या हो गया, वृत्ताकार है तो πr²। पाई का मान कितना हो गया 22/7, r का मान है 35 गुणा 35। सरल करें इसको, तो बराबर ये 7 से 35 कितनी बार कट गया 5 बार। इसको हम गुणा करें और तो 22 5 के कितने हो गए 110 गुणा 35। सरल करें इसको, 0 है ही, और 35 को पारा एक बार 35, 5 आंसर की 3, 35 से कम 35 और फिर आंसर की 3 कितने हो गए 38 वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब वो कह रहा है हमें क्या ज्ञात करना है, वे ज्ञात करना है खेत की जुताई का। तो ये हमने इधर लाइन खींच दी, आपको नीचे ही काम करना है। हाँ, तो वो कह रहा है कि 0.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई, जुताई का हम लिखेंगे जुताई का वे। जुताई का वे बराबर क्या होगा 0.50 गुणा क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमारा 0.50 क्षेत्रफल कितना आ गया 3850। अब इसको सरल कर ले तो इसका आधा हो जाएगा 1925 ये रुपये, 1925 रुपये, ये इसका आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 8 में देखें कि वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या कितनी है 35 मीटर दी हुई है। वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 r दिया हुआ है, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, यानी उसकी चारों ओर। तो ये सेकेंडरी वर्त की बात कर रहा है, तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ सेकेंडरी वर्त के लिए हम क्या करेंगे, एक बिंदु लगाएं, हमें यहाँ पर समझना जरूरी होगा। ये एक बिंदु हो गया, आप देख रहे हैं ये जो लाल वाला घेरा वो एक वृत्ताकार घास का मैदान है जिसकी त्रिज्या वो कितनी देर की है 35 मीटर देर की। कितनी देर की है 35 मीटर दी हुई है। यहाँ हम इसको 35 मीटर लिख देंगे, ये 35 मीटर। ठीक है, वो कह रहा है इस घास के मैदान के चारों ओर, ये चारों ओर ये कितना है 7 मीटर का एक चौड़ा मार्ग बना हुआ है। तो इस प्रकार हम देखें इसे 35 मीटर के अंदर की ओर चारों ओर ये घास, ऐसा नहीं लिखा इसमें कि चारों ओर लिखा है, तो इसके अंदर ही है, इसके अंदर ही है लिखा हो, इसके चारों ओर बाहर है तो बाहर होता है। ठीक है ना, तो बाहर तब खींचते 35 के बाहर हम 7 सेंटीमीटर और बढ़ा करके 42 का चाप का हटा देते, तो परंतु ऐसा नहीं है। वो कह रहा है कि इसके चारों 7 मीटर का मार्ग बना हुआ है, तो ये 7 मीटर का ये मार्ग है। तो टोटल ये जो अब अंदर जो वर्त बनेगा, ये अंदर का वर्त खींचे तो इसके चारों ओर वर्ताकार मार्ग बन गया। तो इसकी जो वो है त्रिज्या कितनी रहेगी, उसकी ये त्रिज्या रहेगी 35 में 7, ये कितना रह गया 28 मीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे कि सेकेंडरी वर्त की त्रिज्याएं क्रमशः, तो ये क्या हो गया, एक 2 सेकेंडरी वर्त होगी, तो मार्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, तो हम यहाँ लिखेंगे मार्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया पाई r1 का स्क्वायर माइनस
R2 का स्क्वायर। अब R1 कितना आ गया, R1 तो हमारा आ गया ये 35 और R2 कितना हो गया 28। तो इसको हम एक छोटे रूप में सरल के रूप में लिखें तो पाई R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2 ऐसे भी लिखें तो ज़्यादा इजी रह जाएगा। गुणनखंड कर दिया हमने तो पाई का मान 22/7। R1 कितना है, R1 जो बड़े वाले वर्ग की त्रिज्या वो है 35 प्लस R2 कितनी है 28। और इधर से देखें R1 35 माइनस 28, एक बार जोड़ना था एक बार घटाना था, तो 22/7 और इनको अगर जोड़ें इनको तो कितना हो गया, ये हो गया 63 और इनको घटाया तो कितना गया 7, तो ये 7 से 7 कट गया तो 22 गुना और ये 63 बच गया। तो 22 को 63 से गुणा किया 22 66 का 6, यहाँ से लगी 6 और 22 6 के कितने हो गए 132 और 132 6 कितने हो गए 138। तो 1386 ये क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया। तो ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आंसर होगा। अगला प्रश्न हम देखें, लिखा है कि दो सेकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र क्या होगा। तो आंसर दे रखा पाई R² पाई R1 प्लस R1 R माइनस पाई R² माइनस R। तो इनमें से कोई नहीं तो विकल्प कौन सा होगा। तो हम जानते हैं जो सेकेंद्रीय वृत्त होते हैं उनका जो क्षेत्रफल क्या था, सेकेंद्रीय वृत्त द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर ये था पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अगर ये पहली जो त्रिज्या है उसको बड़ा R मान रहा है तो हम बड़ा R लिख देते हैं, पाई यहाँ R का स्क्वायर माइनस इसको छोटा R लिख दें, ये हो गया। तो ऐसा ऑप्शन तो कहीं आ नहीं रहा है, तो हम क्या करें इसको, ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको हम क्या करेंगे सरल कर देंगे, हमने पहले भी किया था। तो R प्लस R एक बार प्लस में और एक बार क्या हो गया माइनस में लिख दें, तो क्या ऐसा आ रहा है, तो ये आंसर बी आ रहा है। ठीक है, अगला हम देखें 10वां क्वेश्चन। दो सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 3 और 3 सेंटीमीटर के इन वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निम्न में से होगा। तो अभी हमने पढ़ा ही था कि सेकेंडरी वृत्तों का क्षेत्रफल कितना था, क्षेत्रफल बराबर था पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। त्रिज्याएं छोटी है तो सीधा लिख देंगे 22/7 और 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, तो 22/7 गुणा 4 का वर्ग 16 माइनस 3 का वर्ग 9, तो 22/7 माइनस गुणा 16 में से 9 गए कितने रह गए 7, तो 7 से 7 कट गया तो आंसर कितना हो गया 22 वर्ग सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे या वर्ग सेमी लिख देंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है सब में, या तो हमें स्क्वायर लिखना जरूरी है, प्रश्न में ये गलती है, यहाँ पे सभी में स्क्वायर है। तो इस प्रकार हम देखें आंसर क्या होगा, ये ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी ये प्रश्नावली समाप्त हुई। अगली प्रश्नावली में हमें वृत्त के त्रिज्य खंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक मेरे साथ बने रहिए, धन्यवाद।